रीवा में भूमाफियाओं ने कुछ इस तरह से अपना माया जाल बिछाकर रखा है, जिसमें अपनी ही जमीन के लिए लोगों को न्यायालय और प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस समय शहरी क्षेत्र में एक जमीन का मामला कुछ इसी तरह से गरमाया हुआ है, जिसमें 50 वर्ष के बाद एक ने भूमि स्वामी को मृत घोषित करके उसकी बेटी को दावेदार बना दिया, तो दूसरी ओर असली भूमि स्वामी अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। मामला तहसील न्यायालय से उच्च न्यायालय तक पहुंचा और एक महिला को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस पूरे मामले में जितने भी किरदार हैं वह तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक पक्ष का दावा है कि असली भूमि स्वामी जीवित है और हर कार्रवाई में उपस्थित होता है, तो दूसरी ओर दूसरे पक्ष का कहना है कि भूमि स्वामी को मृत घोषित करके उसके उत्तराधिकारी को अधिकार देने की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में एक पक्ष के द्वारा अपना अधिकार बताने के बाद अब दूसरा पक्ष सामने आ चुका है, जिसके पास उस समय की रजिस्ट्री से लेकर टैक्स के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बाद अब मामला सुलझने के बजाय और उलझता नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं दूसरे पक्ष का क्या कहना है। देखिए, जो शिवाजी सिंह जो है इस मामले में, उनके द्वारा मुझे ऑथराइज किया गया है कि उनका जो पक्ष है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूं। इस मामले में एक्चुअली है क्योंकि जो लैंड है, इस लैंड की 1972 में रजिस्टर्ड चिली रजिस्ट्री होती है शिवाजी सिंह के नाम। उस रजिस्टर्ड चिली की जो ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि हम शिवाजी सिंह हैं, जो भी व्यक्ति जब लैंड को परचेज करता है तो जो ओरिजिनल जो डीड की जो कॉपी होती है उसके पास होती है। इस मामले में जो ओरिजिनल डीड की जो कॉपी है वो हमारे पास, ऋण पुस्तिका हमारे पास है। जो रेवेन्यू जो था उस लैंड का, वो पूरा जो रेवेन्यू है वो हमने जमा किया है, उसका रसीद भी हमारे पास है। इस मामले में जो शासन की ओर से जो मुआवजे की जो राशि मिली, उसका जो चेक था वो भी हमें मिला, वो भी हमने प्राप्त किया हुआ है इस मामले में। और अगर आप देखेंगे कि जो ये क्लेम कर रहे हैं मांडवी सिंह के नाम पे, जो भी लोग क्लेम करते हैं सभी जमीन हमारी नहीं है और जो फर्जी व्यक्ति, तो अगर 72 में अगर रजिस्ट्री अगर हुई थी मांडवी सिंह के क्लेम के अनुसार उनके फादर के नाम, तो रजिस्टर्ड सिविल की ओरिजिनल कॉपी किसके पास होनी चाहिए थी? मांडवी सिंह या उनके फादर के पास होनी चाहिए थी। ऋण पुस्तिका भी उनके पास होनी चाहिए थी। जो लगान जो था उसकी भी रसीद उनके पास होनी चाहिए थी। वही भी डॉक्यूमेंट उनके पास ऐसा अगर वो ला के दिखा दें जिसमें अगर क्लेम करेंगे तब वो उनके फादर जो थे वो इस लैंड के एक्चुअल ओनर थे, तब तो कुछ बात है। उनका सिर्फ एक चीज का हो सकता है कि मांडवी सिंह के फादर का नाम और हमारा नाम, हमारे क्लाइंट का जो नाम है वो नाम एक ही नाम है, तो सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करके कुछ लोगों ने इस मामले में एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया। मेरा मानना है कि मांडवी सिंह उनके पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं बनता है जिसका तो उस प्रॉपर्टी में क्लेम करे, लेकिन सिर्फ इस तरीके से हमको प्रेशराइज किया जाए, एक नैरेटिव हमारे संबंध में पूरे रीवा शहर में जो है वो बढ़ा जाए और जो भी उनके डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल कराए। अगर मांडवी सिंह का पक्ष अगर सही होता तो 1972 की रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया 2024 में म्यूटेशन का, और उनका उस एप्लीकेशन में उनका ये क्लेम है कि साहब उनके फादर की डेथ जो है 2014 में हुई। तो क्या कारण था कि 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने कोई भी म्यूटेशन का एप्लीकेशन अपने फादर की डेथ होने के बाद भी प्रॉपर्टी को म्यूटेट नहीं, और अचानक 2024 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी उनको पेश करने की? अगर वो कोविड टाइम की बात भी वो झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली है क्या, इस मामले में उन्होंने सिविल सूट फाइल मांडवी सिंह ने और उनके भाई सुरेंद्र प्रसाद सिंह, यद्यपि सिविल सूट पर आप देखेंगे तो इसमें 90 लोगों को पार्टी बनाया है। इसकी कॉपी मैं भी आपको दूंगा। उस 90 लोगों में जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के रूप में उन्हें हमको इंक्लूड किया गया था और हम भी इस मामले में पार्टी करें। जब उसकी नोटिस हमारे पास आई, उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने एक एक्स पार्टी अपने फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर करा लिया था। जब हमको जानकारी हुई और हमने जब वहाँ पे प्रोटेस्ट फाइल किया और हमने ये भी बताया कि साहब आप ये जो झूठा जो मामला आप वहाँ पे पेश कर रहे हो उसमें तो हम इसके संबंध में आपके खिलाफ लीगल एक्शन, तो उन्होंने क्या किया कि उस सिविल सूट को उन्होंने विड्रॉ किया। ये जो विड्रॉवल होता है, ये विड्रॉवल उन्होंने कब किया है? ये उन्होंने किया अक्टूबर 2021 में। उस समय कोई कोविड नहीं, कोविड के जो लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शन जो थे, वो अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर तक पूरी तरीके से अनलॉक हो गया था और उससे खत्म हो गया था। और इस मामले में जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर है अक्टूबर 2021 का ऑर्डर, जिसमें उस सिविल कोर्ट में साफ साफ इस बात को लिखा हुआ है कि साहब ये इनका ये जो भी क्लेम कर रही है
इन सब को परित्याग करते हुए इस मामले को विड्रॉवल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 2023 में मांडवी सिंह ने एफिडेविट आगरा से एग्जीक्यूट कराया। उस एफिडेविट में भी उन्होंने यही सब चीजें लिखी कि सर हमारे फादर का या हमारा इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं बनता। हमसे कुछ लोगों ने बहका के और एक झूठा दावा जो है इस मामले में फाइल कराया हुआ है, इस प्रॉपर्टी में हमारा कोई राइट नहीं है। 2023 में उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन न होने पाए, क्योंकि उन्होंने झूठा मामला पेश किया हुआ था। उसके बाद 2024 में उन्होंने उनके नाम पे, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखोगे तो उनका ये कहना है जो चल रही थी, उन्होंने ये कहा कि साहब इस मामले में तहसीलदार ने जांच ही नहीं की कि साहब शिवराज सिंह वास्तविक कौन है इस मामले में। जबकि अगर उनका जो एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल किया हुआ है, उस एप्लीकेशन में कहीं पर भी ये एक सिंगल वर्ड उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि साहब इस मामले में कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन बन के और किसी जमीनों को लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सिर्फ इतना लिखा 2024 के एप्लीकेशन में कि साहब हमारे नाम पर हमारे फादर की डेथ 2014 में हो गई है और हमारे नाम की जमीनें जो है नोटिस नामांकित कर दी। सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी हुई। और इस मामले में पहले भी एक जांच हुई थी, RI और पटवारी गए थे मौके, उन्होंने जांच की थी और मौके में जांच करने पर उन्होंने हमारे क्लाइंट से बात की, शिवाजी सिंह से बात की थी और उन्होंने अपने पहले लिखा है कि जो वास्तविक जो ओनर था उससे हमारी मुलाकात हुई और उसने बताया कि साहब ये जमीनें जो है उसको हम ओन करते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट शिवाजी सिंह के पास हम तो आपको रजिस्ट्री अपनी दिखा रहे हैं। अगर हम इस मामले में अगर हम इसके क्रेता नहीं होते, हम अगर इसमें वैंडी नहीं होते इस मामले में, तो ओरिजिनल हमारे पास ये रजिस्ट्री कैसे आई? इसमें दावा पहले भी आई है जिससे ये कहा जा रहा है कि जब शिवाजी सिंह जमीन जिससे खरीदी थी उसी के नाम पावा पहले घोषित करे गए। तो कौन पावर अटॉर्नी कहाँ पर? अच्छा चलिए पावर अटॉर्नी देके चलेगा, तो मान लेते हैं ठीक है, रजिस्ट्री उसी के पास छोड़ के चले गए, ठीक है। उसके सारे अधिकार उनके देखिए दो अलग अलग डॉक्यूमेंट की बात की। एक डॉक्यूमेंट आप ये कह रहे हो कि साहब ऐसा कहा जा रहा है कि जिसकी जमीन हमने खरीदी उसी को हमने पावर अटॉर्नी दे दी अपनी, ठीक है। तो पावर अटॉर्नी का अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट होगा। और एक जो जमीन आप खरीदने की बात कर रहे हो तो जमीन कैसे आपके पास आएगी? रजिस्टर्ड सीलिंग के थ्रू आएगी ना। तो आप पावर अटॉर्नी हमको दे सकते हैं, पर सीलिंग की कॉपी तब अपने साथ लेके गए होगे ना, अगर आप कहीं अगर एक्चुअल ओनर होकर प्रॉपर्टी के आपके पास कहते हैं। और अगर आप इसके सही में अगर आप जेन्युइन अगर आप इसमें अगर आप ओनर थे इस प्रॉपर्टी के, तो फिर आपने 2021 में वो सिविल सूट जो है उसको क्यों विड्रॉ किया अपने सभी हकों को परित्याग करते हुए? 2000 सिंह जो है इससे आपको किया था, मैंने आपको बताया पहले कि 2021 में सिविल सूट फाइल किया। हमको जब नोटिस गई इस मामले की, नोटिस मिलने के बाद जब हमने उनसे कहा कि भाई देखिए आपने ये झूठा जो मामला फाइल किया हुआ है, किसी भी कॉन्स्पिरेसी की तरफ आपने फाइल किया होगा, हम आपके खिलाफ एक सीरियस लीगल एक्शन लेंगे। उसके बाद उन्होंने सिविल सूट को विड्रॉ किया था। हमारी उसके बाद से उनसे ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं। जितने किरदार है अभी जो बताया जा रहा है कि आपके जो शिवाजी सिंह है वो दे दी गई थी, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से कहा जा रहा है। तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया? अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट अगर इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, मेरा कहने का मतलब है आपका कहना है शिवाजी सिंह जिंदा है और प्रशासन से बाकायदे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, RI का प्रतिवेदन कह रहा है, पटवारी का प्रतिवेदन कह रहे हैं। अब अभी तो अपने घर में होंगे, आप तो मेरे चैम्बर में बैठे हैं, रीवा में। हाँ रीवा में बिल्कुल मुलाकात आप लोग, मैं तो इससे ही नहीं, आपसे मुलाकात की बात नहीं है। ये जो कार्रवाई चली ना रेवेन्यू में, वहां पे शिवाजी सिंह अपीयर होते हैं, उनके हस्ताक्षर बने हुए ऑर्डर शीट में। इस मामले में मांडवी सिंह कहीं भी आपको पिक्चर में दिखाई पड़ेगी, उनके किसी भी कोर्ट की ऑर्डर शीट में रेवेन्यू वाले में कहीं पर उनके साइन सिग्नेचर नहीं है। शिवाजी सिंह के साइन सिग्नेचर है। एक्चुअली पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष की तरफ से कोई भी किरदार सामने नहीं आ रहा। जैसा कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। मैंने आपको बताया इस मामले में जो तहसीलदार में जो कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई में जिसमें ये आदेश हुआ है, जिसके खिलाफ उनका कहना है कि हमने एसडीओ यहाँ पे अपील फाइल की है, उस कोर्ट की ऑर्डर शीट में उनके साइन बने हुए हैं। तो ये कहना सही नहीं है पूरी तरीके से कि शिवाजी सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई भी पक्ष की हम बात कर रहे हैं, कोई पक्ष का कोई किरदार सामने नहीं आ रहा। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि ऑर्डर शीट में जब हमारे साइन बने हैं तो फिर ये एलिगेशन कहाँ तक सही कि हम सामने नहीं आ रहे हैं।